नमस्कार साथियों। और हाँ, वर्ग 2 के सभी नए चयनित शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो इस शानदार कामयाबी के लिए दिल से मुबारकबाद। देखिए, शिक्षक बनना कोई आम नौकरी नहीं है। ये तो समाज की नींव रखने जैसा एक बहुत बड़ा सम्मान है। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर जो यकीनन हर किसी के मन में होगा कि भाई अकाउंट में असल इन हैंड सैलरी आएगी कितनी। चलिए आज इसी कंफ्यूजन को पूरी तरह से दूर करते हैं, जड़ से। हम सब जानते हैं कि पद का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन जो सैलरी का स्ट्रक्चर है ना, खासतौर पे प्रोबेशन पीरियड में, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। पर फिक्र की कोई बात नहीं है। इस विश्लेषण में हम एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप एकदम साफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले सैलरी के दो सबसे बुनियादी हिस्सों को समझना बहुत जरूरी है। आप कह सकते हैं कि ये पूरे वेतन की नींव है। तो पहला है ग्रेड पे। ये एक तय रकम होती है जो पद के लेवल और उसकी जिम्मेदारियों को दिखाती है। ग्रेड 2 माध्यमिक शिक्षक के लिए ये रकम है 3200 रुपए। इसे सैलरी का पहला पिलर मानकर चलिए। और दूसरा और सबसे अहम हिस्सा वो है बेसिक पे। सच कहूं तो ये सैलरी का दिल है। जितने भी भत्ते हैं, चाहे वो महंगाई भत्ता हो या मकान का किराया भत्ता, सब कुछ इसी बेसिक पे के आधार पर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो वो मैजिकल नंबर क्या है? वो है 32,800 रुपए। ये पूरी यानी 100% बेसिक पे है। इस नंबर को अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि आगे की सारी गणित इसी पर टिकी हुई है। अब बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड की। देखिए, ये एक अस्थायी दौर होता है जिसके अपने कुछ खास नियम होते हैं और यही नियम शुरुआती सैलरी को तय करते हैं। प्रोबेशन के दौरान जो सैलरी है वो एक फिक्स्ड प्लान के हिसाब से बढ़ती है। मतलब पहले साल बेसिक पे का 70% मिलेगा, दूसरे साल 80% और तीसरे साल में 90%। और फिर चौथे साल से पूरी 100% सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इसे एक तरह की सैलरी कटौती नहीं बल्कि एक प्रोग्रेसिव जर्नी समझना चाहिए। चलिए अब पहले साल की सैलरी की पूरी मैथ को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हर एक हिस्से को खोलकर देखेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो इनहैंड सैलरी तक पहुंचने के लिए हम इन 6 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करेंगे। 70% बेसिक पे से शुरू करेंगे, फिर उसमें भत्ते जोड़ेंगे, ग्रॉस सैलरी निकालेंगे, फिर उसमें से कटौतियां घटाएंगे और बस हमें मिल जाएगी नेट सैलरी। तो पहले साल की कहानी शुरू होती है 70% बेसिक पे से, जो बनता है 22,960 रुपए। अब इस पर 58% की मौजूदा दर से महंगाई भत्ता यानी डीए जुड़ता है, जो हुआ 13,316 रुपए। फिर 5% की दर से हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए जोड़ा जाता है, जो होता है 1,148 रुपए। और जब इन तीनों को जोड़ दिया जाता है तो पहले साल के लिए जो कुल ग्रॉस सैलरी बनती है वो है 37,424 रुपीस। ये है कुल कमाई डिडक्शन से पहले। अच्छा, अब बात करते हैं डिडक्शंस की, यानी कटौतियों की। हर महीने 208 रुपए प्रोफेशनल टैक्स के लिए और 200 रुपए ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के लिए कटते हैं। जो सबसे बड़ा डिडक्शन है वो है एनपीएस का, जो कि बेसिक और डीए को मिलाकर जो अमाउंट बनता है उसका 10% होता है। तो ये हो गया 3,628 रुपए। यानी कुल मिलाकर जो डिडक्शन हुआ वो है 4,036 रुपए का। तो ग्रॉस सैलरी में से जब कुल कटौतियों को घटाते हैं तो पहले साल अकाउंट में जो नेट सैलरी आएगी वो होगी 33,388 रुपए। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पहले साल की नहीं है। अब देखते हैं कि प्रोबेशन के दौरान ये सैलरी आगे कैसे लगातार बढ़ती है। देखिए, पहले साल के 33,388 रुपए से बढ़कर दूसरे साल में नेट सैलरी करीब 38,217 रुपए हो जाएगी और तीसरे साल में ये 43,046 रुपए तक पहुंच जाएगी। ये फाइनेंशियल ग्रोथ का एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाता है। और अब हम उस पड़ाव पर पहुंच रहे हैं जिसका सबको इंतजार होता है। जब प्रोबेशन खत्म हो जाएगा और नौकरी कंफर्म हो जाएगी, तब 100% सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, आइए देखते हैं। और ये है वो नंबर, पूरी 100% नेट इन हैंड सैलरी होगी 47,874 रुपए। यही है इस शुरुआती करियर की यात्रा का असली डेस्टिनेशन। अब ये रकम बनती कैसे है? बेसिक पे होगी पूरी 32,800 रुपए, जिससे ग्रॉस सैलरी बनेगी 53,464 रुपए। इसमें से 5,590 रुपए की कटौतियां होंगी और फिर नेट सैलरी मिलेगी 47,874 रुपए। चलिए अब इन सारे नंबर्स को एक साथ रखकर देखते हैं।
ये एक तरह से पूरे 4 साल की सैलरी का एक क्लियर और प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। ये टेबल पूरी कहानी एक साथ बता देती है। हर साल बेसिक पे, ग्रॉस सैलरी और नेट इन हैंड सैलरी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये सफ़र 33,388 रुपये से शुरू होकर चौथे साल में 47,874 रुपये पर पहुंचता है। ये शुरुआती करियर का एक पूरा फाइनेंशियल रोड मैप है। तो ये सब समझने के बाद अब जहन में अगला सवाल क्या आता है कि इस सैलरी की यात्रा का अगला पड़ाव क्या होगा, क्योंकि कहानियां खत्म नहीं होती है। और एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है, ये सारी कैलकुलेशंस आज की दरों पर हैं। भविष्य में जब भी सरकार महंगाई भत्ता या एचआरए बढ़ाएगी तो सैलरी इन आंकड़ों से भी और ऊपर जाएगी। तो मतलब ये है कि फाइनेंशियल भविष्य काफ़ी उज्जवल है। उम्मीद है अब सैलरी की पूरी तस्वीर एकदम साफ हो गई होगी।